चीन में फैक्ट्री आउटपुट में लगातार सुस्ती बनी हुई है। सितंबर के दौरान लगातार छठा महीना ऐसा है जब पीएमआई 50 के नीचे रहा है। हालांकि अगस्त के मुकाबले कुछ सुधार जरूर हुआ है। सितंबर में पीएमआई 49.8 दर्ज किया गया, जो अगस्त में 49.4 का था, लेकिन अभी भी 50 के नीचे है। सितंबर के दौरान चीन की गैर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 50 पर आ गई है, जो अगस्त में 50.3 थी। सर, कितनी गहरी है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर सकती है? चीन में लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव किसी क्षेत्र में दिखता है मांग के तौर पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाले एक हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बड़ा स्टिमुलस घोषित किया जा सकता है। बाजार मान रहा है कि जो पिछले स्टिमुलस थे उन्होंने नए अर्थव्यवस्था की में तेज गिरावट को तो थाम लिया है, लेकिन वापस रिकवरी आती नहीं दिख रही। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं, चीन को भी प्रभावित कर रहे हैं निर्यात की दृष्टि से, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लगे हुए हैं जो कि चीन का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से एक नया स्टिमुलस पैकेज जारी किया जा सकता है, खासतौर से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को। दूसरी एक और चीज है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन भी कर रहा है। कई सारे और पहलू भी हैं जो आने वाले समय में देखने वाले होंगे। चीन ने अपने लिए पर्यावरण उत्सर्जन की नए शर्तें तय की हैं, जिसका असर तमाम कंपनियों की क्षमताएं में कटौती पर, उनके बंदी के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं उन कंपनियों को अपने कारोबार बंद करने पड़ेंगे। कार कंपनियों को उत्पादन घटाने के लिए कहा गया है। कई और उद्योगों से भी उत्पादन कम करने को किया गया है। इस पुनर्गठन का असर भी हमें चीन के आर्थिक उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। बदली हुई व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में बाधाएं, नई बाजारों की तलाश के बीच में चीन इस कोशिश में है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में जो फ्लैप है, जो अलग अलग चीजें बढ़ी हुई हैं, उनको छोटा करके एक लीन और चुस्त अर्थव्यवस्था बना सके। तो इस तरीके के कुछ सुधार आने वाले दिनों में घोषित हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें एक खास वेबिनार के बारे में। ये वेबिनार है जो जुड़ा हुआ है गोल्ड से, सिल्वर से। गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इन दिनों आप देखिए रोज नए रिकॉर्ड छू रही हैं। अगर आपके घर में शादी है तो क्या सोना खरीदने का भी आपको बेहतर मौका मिलेगा? अगर आप कारोबारी हैं तो क्या आप कीमतों के बढ़ने गिरने से अपने लॉस को हेज कर सकते हैं? अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपके मन में बहुत सवाल होंगे। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप कारोबारी हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब ये 11 तारीख को मिल जाएगा। 999 रुपये का ये रजिस्ट्रेशन है, जहां पर आप तमाम सवालों के जवाब पा पाएंगे। और दूसरी बात, आप खुद भी अपने सवाल पूछ पाएंगे। 2 और नई चीज़ें जुड़ी हैं इसमें। एक ये कि एक इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी आ रहे हैं। वो बाजार को एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से पढ़कर ये बताएंगे कि क्या वाकई गोल्ड और सिल्वर या ये जो धातु हैं इनका भविष्य वाकई दिखता है। तो अगर आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत और आपको लगता है कि हाँ ये भी शगुन और मुहूर्त ट्रेडिंग की तरह एक ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जाने माने फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक और चीज़ ये है कि बोनस की टीम ने ये तय किया है कि जो भी हमारे प्राइम मेंबर्स होंगे, जो ऑलरेडी हमारी मेंबरशिप ले चुके हैं, उनको ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो या तो आपका रुझान इसमें है तो इसको रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और अदरवाइज आप बोनस के परिवार का हिस्सा बन जाइए। तब आप गोल्ड एंड ग्रोथ के इस फेस्टिवल फंडा समिट में, इवेंट में जुड़ सकते हैं।